Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's date is 11 August 2020 and the day is Tuesday. मजमून जनरल साइंस जमात 9th, ठीक है, और सबक नंबर 9 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का नाम है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो केबल टेलीविज़न पेज नंबर 166 पे, और इसके साथ हम पढ़ेंगे सेटेलाइट टेलीविज़न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केबल टेलीविज़न से स्टार्ट करते हैं। केबल टेलीविज़न पर नोट लिखें, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ये टेलीविज़न सिस्टम में ट्रांसमिशन एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक आवाज़ और तस्वीर दोनों रेडियाई लहरों के ज़रिए पहुंचती है। टेलीविज़न रिसीवर में पहुंचकर आवाज़ के सिग्नल और तस्वीरी लहरें अलग अलग हो जाती हैं और प्रोसेस शुदा तस्वीर टीवी सेट की स्क्रीन पर नज़र आती है और आवाज़ को स्पीकर या एयरफोन के साथ सुना जा सकता है। केबल टेलीविज़न पर बसरी इशारात और सूती इशारात रेडियाई लहरों के बजाय केबल के ज़रिए पहुंचते हैं। केबल मुख्तलिफ सेटेलाइट और टेलीविज़न स्टेशन से आवाज़ और तस्वीरी सिग्नल दोनों को टीवी सेट तक पहुंचाती है। मकामी और तवील फसलाती टेलीविज़न राबतों के लिए केबल की जगह अब ऑप्टिक फाइबर बिछाई जा रही है। ऑप्टिक फाइबर तांबे की तारों के मुकाबले में रोशनी के हल्के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कई गुना ज़्यादा बेहतर और इससे अच्छी सूरत में तस्वीरी या सूती सिग्नल पहुंचाती है। इनकी मिकदार और मेयार मामूली तांबे की तार से 1000 गुना ज़्यादा होता है। ऐसी सूरत में तस्वीरी या सूती बल्कि सिग्नल पहले रोशनी के सिग्नलों में तब्दील होते हैं। ये सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए सफ़र करते हैं, जिनमें एक हिस्सा बहुत ही बारीक ग्लास फाइबर का होता है। वसूली के सिरे पर एक ऑप्टिकल रिसीवर भी होता है जो रोशनी के इन सिग्नलों को फिर से बल्कि सिग्नलों में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट आपके पास सेटेलाइट टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रेडियाई लहरों में बहुत ज़्यादा फासले का काम नहीं देती। इन्हें रिसीविंग एंटीना सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले तक ही वसूल कर सकता है। इसके बाद ज़मीन की सतह की गोलाई की वजह से ये लहरें रिसीविंग स्टेशन से दूर होती रहती हैं। अलबत्ता अब सेटेलाइट की बदौलत टीवी नशरियात बहुत बड़े बड़े फासलों बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाई जाती हैं। इसके ज़रिए रेडियाई लहरें हर सेटेलाइट तक पहुंचती हैं। ये सेटेलाइट ज़मीन के गिर्द एक मखसूस मिक़दार में हरकत करते हैं और हर ज़मीनी नुक्ते के हवाले से मुतला पर मखसूस जगह पर ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, इन रेडियाई लहरों को डिश की शक्ल में बने हुए एंटीने इकट्ठा यानी कि फोकस करते हैं। ऐसे सेटेलाइट ज़मीन के गिर्द में ख़ास मक़दारों में मुसलसल मुख्तलिफ रहते हैं यानी कि हरकत करते रहते हैं। इन सेटेलाइटों को कम्युनिकेशन सेटेलाइट कहते हैं। इनमें ज़मीन से नशर होने वाली रेडियाई लहरें सेटेलाइट में एम्पलीफाई करके ज़मीन की तरफ लौटा दी जाती हैं। ऐसी लौटाई हुई लहरों को सेटेलाइट डिशें वसूल करती हैं जो छतों के ऊपर आसमान की तरफ या आसमान के रुख पर लगी हुई होती हैं। फिर ये बल्कि लहरों में तब्दील होकर केबल के ज़रिए टीवी सेट तक पहुँचती हैं। ठीक है, आपका आज हमने जो पढ़ा है केबल टेलीविज़न। अब इसमें लिखा के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। केबल टेलीविज़न से क्या मुराद है, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर क्यों ज़्यादा अच्छा तरीके से प्रोग्राम की तरसील करती है। सेटेलाइट टेलीविज़न में आपसे पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इनमें आपको इनकी डेफिनेशन प्रॉपर बताती हूँ। कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स में ज़मीन से नशर होने वाली रेडियाई लहरें सेटेलाइट में एम्पलीफाई करके ज़मीन की तरफ लौटा दी जाती हैं। ठीक है, ऐसी लौटाई गई लहरों को सेटेलाइट डिशें वसूल करती हैं और जो छतों पे एरियल गैस्टर से जो होती हैं आसमान की तरफ रुख की तरफ लगे हुए होते हैं, या ये बल्कि लहरों में तब्दील होकर केबल के ज़रिए टीवी सेट तक पहुंचा दी जाती हैं। ठीक है क्लास, अब मैं आपको जो आपके पास है केबल सादा तरीन शक्ल इसकी मैं साथ आपको बता देती हूँ। ये डायग्राम में आपके पास है। सबसे पहले जो अंदर वाली होती है वो सेंट्रल कंडक्टर, फिर इंसुलेटर, फिर आउटर कंडक्टर और साथ में आपके पास फिर इंसुलेटिंग शीट जो होती है वो है।
जो बाय तार जिसको रैप किया जाता है, ये आपको तार की जो है ना लेबलिंग के साथ आपको आनी चाहिए। ये आपसे जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं। और आपने केबल टेलीविज़न और सेटेलाइट टेलीविज़न अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। सेटेलाइट टेलीविज़न ये नीचे, ठीक है, और केबल टेलीविज़न दोनों आपको डायग्राम्स में नीचे लिखा हुआ है, एक सेटेलाइट और नीचे पे सेटेलाइट कंट्रोल रूम। अच्छे तरीके से इनको याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
student. The date is 11 August 2020 and the day is Tuesday. जमात नाम मजबूर है आप लोगों को इस्लामियात की तैयारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। 3 किस्म के मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए कि ये पैराग्राफ, ये पॉइंट, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक टॉपिक है, किस तरीके से आप लोग इसको क्वेश्चन की तरह कर सकते हो। उसके मैंने आप लोगों को 8 पॉइंट्स करवा दिए। आज मैं आप लोगों को 9, 10 और 11 करवा के ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है जी। उसमें 2 पॉइंट देखें, बनी इसराइल की हिजरत, फिरौन और इसके लश्कर की हरकापी यानी कि किस तरीके से गरक हुआ, और कौम की इस्लाह किस तरीके से की जा सकती है। आज आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स में करवाऊंगी। बुक पे देखिए लास्ट पैराग्राफ है, इसका आप लोग पॉइंट बनाओगे। बनी इसराइल की हिजरत, फिरौन का मकरो फरेब। लास्ट आप लोगों की लाइन आ रही है, ये इस पे आएगी। ये ऊपर वाला जो था ये इसका था कि किस तरीके से इनको नुकसान पहुंचा था बनी इसराइल की, यानी कि फिरौन की कौम को किस तरीके का नुकसान पहुंचा था। उसके बाद नीचे जो लास्ट लाइन आ रही है वहाँ से बनी इसराइल की हिजरत का पॉइंट स्टार्ट होगा। यहाँ जब तबलीग बेअसर होगी और इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रही तो हज़रत मूसा को हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल ले जाओ। चनाचा मूसा और हारून अलैहिस्सलाम रातों रात बनी इसराइल को लेकर चल पड़े और सुबह होने से कब यानी कि पहले बहर कलज़म के किनारे जा पहुँचे। फिरौन को मालूम हुआ तो एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ इनका ताक़ुब किया, यानी कि इसका पीछा किया। एक बहुत अच्छा लश्कर लेकर, अपने बंदे लेकर आया, बहुत ज़्यादा की तादाद में, और सुबह होते ही इनके सर पर जा पहुंचा। बनु इसराइल ये देखकर घबरा उठे और हज़रत मूसा ने कहा कि हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे इस मुश्किल से पार निकलने का रास्ता दिखाएगा। अब देखें जी, नेक्स्ट पॉइंट है फिरौन और इसके लश्कर की बरकापी, है कि किस तरीके से रखा। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा बहरे कलज़म पर मारा, पानी फट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता पैदा हो गया, जिसके ज़रिए बनी इसराइल सही सालिम पार उतर गए। क्लास आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से बहरे कलज़म क्रॉस किया या किस तरीके से पार लगे। तो आप लोग लिखोगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा बहरे कलज़म पर मारा, पानी फट गया और दरमियान में कुछ रास्ता बन गया, जिसके ज़रिए बनी इसराइल सही सालम पार उतर गए। फिरौन और इसके लश्कर ने इसी रास्ते पर इनका ताक़ुब किया, लेकिन कुदरत इलाही से पानी मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिरौन अपने लश्कर समेत कैसे गर्क हुआ। फिरौन और इसके लश्कर ने यानी कि उसी रास्ते का ताक़ुब किया, लेकिन कुदरत इलाही से जो बहरे कलज़म का था वो पानी मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। लास्ट आप लोग देखें कौम की इस्लाह। कौम की इस्लाह में देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अजीबोगरीब आदात की मालिक थी। फिरौन से निजात पाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अपनी कौम की इस्लाह में गुजार दी और तबलीग हक़ का फरीज़ा शानदार तरीके से अंजाम दिया। ठीक है जी। इसमें देखें बहरे कलज़म को अबूर करने के बाद बनी इसराइल वादी सीना में दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें पानी के चश्मे बख्शे, इन पर मनो सलमान नाजिल किया और इन पर बादलों का साया कर दिया। बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और ये किताब बनी इसराइल के लिए शरीयत ठहरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी तूर पर रसूल शरीयत के लिए तशरीफ़ ले गए और सामरी ने कौम को गुमराह कर दिया और वो सोने चांदी के बछड़े को पूजने लगे। हज़रत मूसा बछड़े को पूजने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो बहुत गुस्सा हुए। अल्लाह ताला ने कौम को ये सज़ा दी कि वो खुद को हलाक करें,
आखिर इनका ये गुनाह माफ हुआ। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन में दाखिल होकर वहाँ के ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों से जहाद करे। तो उन्होंने बुज़दिली दिखाई और कहा कि तू और तेरा रब दोनों जाओ और इनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे। इस पर कौम को 40 साल तक जजीरा नुमाए सीना में भटकने की सज़ा दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इसी में शामिल रहे, सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि कौम की हदायत के लिए कि मुमकिन है कि इसमें से बात बड़े या बूढ़े या जदीद नस्ल राह हदायत पर गामज़न हो जाए। ठीक है जी, क्लास ये आज आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छे तरीके से इसकी 2-3 दफ़ा आप लोगों ने रीडिंग करनी है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किसी और टॉपिक से आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 11 अगस्त, डे इज़ ट्यूसडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स एंड 9th आर्ट्स ग्रुप। डायरी of 11th August, exercise 4.4, question number 1, first and 4 part plus question number 2. Okay, let's start today's lecture. Question number 1, part number 1. इसमें आपको गिवन है कि पॉलिसी अमाउंट गिवन है 50,000 क्लियर के एक आपके कॉलम के अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया कि फर्स्ट प्रीमियम आपने निकाला है 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट का। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपने निकालनी है। ठीक है, पॉलिसी अमाउंट आपके पास है वो 0.25%, ठीक है, ऑफ पॉलिसी अमाउंट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपको गिवन है रुपीज 50,000। फर्स्ट प्रीमियम मींस के एट द रेट ऑफ 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो 4.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट आ जाएगा। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 4.5 डिवाइड बाय 100%, एक का साइन हटता है तो 100 से वो टर्म डिवाइड हो जाती है, रुपीज 50,000। इस सारे को सॉल्व करेंगे आ जाएगा रुपीज 250। अच्छा, सेकंड काम उसका कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर है। उसके बाद आप इसको कह सकते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया। हम कहेंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी एट द रेट ऑफ 0.25%। तो हमारा है 0.25% ऑफ पॉलिसी अमाउंट है रुपीज 50,000। अच्छा, 0.25% मींस के डिवाइड्स बाय 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई रुपीज 50,000। 50,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें, फिर 100 से डिवाइड करें, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रुपीज 125। क्लियर? अच्छा, अब हमने एनुअल प्रीमियम निकालना है, ईयरली प्रीमियम। अच्छा, एनुअल प्रीमियम मींस के ईयरली प्रीमियम एक ही बात है। हाफ ईयरली प्रीमियम निकालना है, क्वार्टरली प्रीमियम निकालना है, मंथली प्रीमियम निकालना है। क्लियर? अच्छा, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये सारा स्टेटमेंट में आपको गिवन है। अच्छा, एनुअल प्रीमियम कैसे निकलता है, थर्ड पार्ट इसका स्टार्ट हो गया। आप कह सकते हैं हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया क्वेश्चन के अंदर। एनुअल प्रीमियम हमारे पास कैसे निकलता है, फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी। पॉलिसी फी जो है, एक तो पॉलिसी अमाउंट है ना, अमाउंट तो आपको 50,000 गिवन है, पॉलिसी फी जो है हमारे पास वो है हमारे पास 125 रुपए की। तो इसका मतलब है रुपीज 2250 प्लस रुपीज 125, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा रुपीज 2375। क्लियर? अच्छा, ईयरली प्रीमियम हम इसे कह सकते हैं कि ईयरली प्रीमियम हमारे पास आ गया है, ईयरली प्रीमियम आ गया रुपीज 2375 रुपीज। क्लियर? अच्छा, हाफ ईयरली प्रीमियम की जो कंडीशन दी होगी कितने परसेंट लेना है, हाफ ईयरली प्रीमियम का मतलब है कि आपने लेना है 50, हाफ ईयरली प्रीमियम मींस के एट द रेट ऑफ 52%। क्लियर? मींस के 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम तो हो जाएगा 52% में 52 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज रुपीज 2375। सॉल्व करेंगे रुपीज 1235 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं क्वार्टरली प्रीमियम। क्वार्टरली प्रीमियम वो कैसे होता है, वो भी आपको गिवन होगा एट द रेट ऑफ 27%। तो ये हो जाएगा 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम। तो ये
ये हो जाएगा 27% मींस कि 27 डिवाइड्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रुपीस 1 2 3 बल्कि ईयरली प्रीमियम हमारे पास था, ईयरली प्रीमियम हमारे पास आया था रुपीस 2375। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्वार्टरली प्रीमियम का 641.25 रुपीज। दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे, आपके पास क्वार्टरली प्रीमियम आ जाएगा। अब हमारे पास है मंथली प्रीमियम। अच्छा मंथली प्रीमियम में अच्छा उसके बाद जो है मंथली प्रीमियम का है रेट है 9% एट द रेट ऑफ 9%। आप लिखेंगे हमारे पास जो है मंथली प्रीमियम था हमारा एट द रेट ऑफ 9%, मीन्स के 9% ऑफ किसका 9% ईयरली प्रीमियम। अच्छा 9% मीन्स के 9/100 मल्टीप्लाई बाय ईयरली प्रीमियम हमारे पास हो जाएगा। अच्छा जी 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम हमारे पास है रुपीस 2375। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रुपीस 213.75। क्लियर बेटा, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स थे हमने सॉल्व कर लिया। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो है एक पॉलिसी अमाउंट थी। अच्छा अब हमारे पास बेटा देखिए पार्ट नंबर 4 है इसका। पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो है पॉलिसी फी गिवन है रुपीस 2 लाख। फर्स्ट प्रीमियम आपको पता है कि रेट आपको बताया 4.5%, तो 4.5% ऑफ एन अमाउंट ऑफ पॉलिसी आप करेंगे। अच्छा 4.5% मीन्स के 4.5 डिवाइड्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रुपीस 2 लाख, आपके पास आंसर आ जाएगा रुपीस 9000। पॉलिसी फी एट द रेट ऑफ 0.25% का मतलब है कि 0.25% ऑफ रुपीस 2 लाख, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रुपीस 500। इस अब एनुअल प्रीमियम का आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फी होता है, वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा रुपीस 9200। अच्छा रुपीस आ जाएगा आपके पास जो है 9200। अच्छा अब पॉलिसी फी निकालनी है आपने। पॉलिसी फी आपके पास है, उन्होंने कहा है कि रुपीस 500 पॉलिसी फीस मोर देन रुपीस 200। ठीक है क्लियर। अच्छा उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है कि अच्छा एक बात आपको बता दूं कि बेटा जो आपकी पॉलिसी फी होती है वो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ रहा है 500। इट्स मीन कि एनुअल प्रीमियम में फर्स्ट प्रीमियम और पॉलिसी फी ऐड होती है ना। अब हमने यहाँ पे 200 पॉलिसी फी पुट की है, 500 नहीं की। अगर 200 से लेस आती है तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में रुपीस 125 आई थी हमने पुट कर दी, लेकिन अब ये 500 से ग्रेटर आ रही है। अब हमने 200 इसलिए अगर आपकी 500 से ग्रेटर पॉलिसी फी है तो आपने एग्जैक्ट 200 पुट करनी है। रीज़न ये है कि पॉलिसी फी जो है मोर देन रुपीस 200 है, इसका मतलब है कि हमने पॉलिसी फी 200 यूज़ करनी है। समझ देखिए आपने अगर पॉलिसी फी हमारा सिंप्लीफाई करते हुए 200 से ज़्यादा आ गई है तो हमने भी पॉलिसी फी 200 एग्जैक्ट पुट करनी है। क्लियर। तो हाफ ईयरली प्रीमियम मीन्स के 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम, तो 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम कैलकुलेट किया तो 4785। क्वार्टरली प्रीमियम आपका आ जाएगा 27% के हिसाब से आ जाएगा रुपीस 2484। मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9% के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा ईयरली प्रीमियम से रुपीस 828। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें बेटा आपको पॉलिसी फी गिवन है रुपीस 50,000, ईयरली इनकम आपको गिवन है 6,000 और 20 ईयर्स के हिसाब से आपसे डिमांड की है तो 6,000 को 20 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा उसके बाद आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर आपको पॉलिसी फी गिवन है, ईयरली इनकम गिवन है और 20 ईयर्स का मतलब है कि 6,000 को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 1,20,000। 2 ईयर्स अमाउंट ऑफ बोनस, उन्होंने कहा है कि 2 साल का बोनस है 4.5% के हिसाब से 4.5% के हिसाब से 2 साल का है ना हमने,
तो इसका मतलब है हमारे पास हो जाएगा 4.5% मल्टीप्लाई बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 50,000 हमारे पास 1 ईयर का है, तो 2 ईयर अगर आपने 1 ईयर का निकाला है तो उसके बाद 2 का निकाला है तो फिर आप आंसर को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी कोई इशू नहीं। अगर 1 ईयर का आपने निकाल लिया बोनस तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने 2 ईयर का निकालना है तो आप फर्स्ट में ही आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4500 आ गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमारे पास टोटल रिसीव अमाउंट होगी 50,000, 1,20,000 और 4500। तो टोटल हमारे पास टोटल बोनसेस मिला के रुपीज़ 1,74,500। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब एक रिजल्ट को यूज़ करते हुए अगला रिजल्ट आता है, फिर अगले को यूज़ करते हुए प्रीवियस को यूज़ करते हुए नेक्स्ट रिजल्ट आता है। ठीक है, ये आपका था ट्यूसडे का 11 अगस्त का लेक्चर। इंशाल्लाह 12 अगस्त को मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।